अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इससे पहले आप हज़रात के सामने 8वीं वीडियो पेश की गई थी। उस वीडियो के अंदर कंपोजिंग में इस्तेमाल होने वाले सिंबल और अलामात की बातें आपके सामने आई थी कि कीबोर्ड में वो सिंबल वगैरह किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से ये बातें सामने आपके आई थी पिछली वीडियो के अंदर कि जस्टिफाइड क्या होता है और हमारी हेडिंग का साइज़ क्या होगा। इसी तरीके से हम मकालात या मज़ामीन को लिखते हुए हमारा जो साइज़ मज़मून का रहेगा वो क्या होगा। तो 18 पॉइंट साइज़ आपका होगा उर्दू मज़मून लिखते हुए और हेडिंग का साइज़ आपका 24 पॉइंट होगा। पिछली वीडियो नंबर 6 और 7 और 8 में तीनों वीडियो के अंदर आपने उर्दू से मुताल्लिक़ ही बातें सीखी हैं कि हमें उर्दू कंपोजिंग किस तरह से करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। वो तमाम बातें आपके सामने आई हैं। एराब वाली बातें भी सामने आपकी आई हैं, सिंबल वाली बातें भी आपके सामने आई हैं और इसी तरीके पर कि हमें उर्दू लिखते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, वो तमाम बातें उन पिछली तीनों वीडियो में आपके सामने आ गई हैं। आज की वीडियो अरबी से मुताल्लिक है कि हम इन पेज के अंदर अरबी किस तरह कंपोज करें, अरबी का कौन सा रस्मुल ख़त है और फिर अरबी लिखते हुए हमें किस कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो जिस तरीके से आपने उर्दू लिखा है बिल्कुल सेम वही तरीका आपका अरबी लिखने का होगा। सिर्फ़ और सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश और दो ज़बर दो ज़ेर ये देखना होगा कि आपके उर्दू कीबोर्ड्स में ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो जनाब ये कीबोर्ड आपके सामने हाजिर है। इस कीबोर्ड में आप लोग देख लीजिए कि ये जनाब जो आपका है शिफ्ट ए से तशदीद है और यहाँ एस है। तो एस चूँकि जनाब नीचे वाला जो आपका एस है उससे शीन है और ये जनाब जो आपका ऊपर वाला है, मैंने इससे पहले यह बात आपके सामने आ चुकी है कि ऊपर वाले हुरूफ शिफ्ट के साथ आएंगे। तो इसलिए बगैर कहे जब भी कोई हुरूफ या इराब आपका ऊपर वाली लाइन से आ रहा हो तो समझ जाओ कि वो शिफ्ट के साथ में ही इस्तेमाल होगा। तो शिफ्ट एस से आपका हो गया ज़ेर। नंबर 1 शिफ्ट ए से तशदीद, शिफ्ट ए से तशदीद, शिफ्ट एस से ज़ेर, शिफ्ट एफ में पेश और शिफ्ट एच से मद। इसी तरह से शिफ्ट जे से जज़म, शिफ्ट एल से ज़बर और शिफ्ट पी से खड़ी ज़ेर। इसी तरीके पर यहाँ पर ऊपर आपका है शिफ्ट एट। तो शिफ्ट एट से ये आपके हैं दो पेश तनवीन वाले और फिर यहाँ पर आपका है शिफ्ट टू से ये उल्टा पेश है लहू वाला। और फिर इसी तरीके पर आपके कीबोर्ड में जो 1 2 3 4 5 बटन आपके हैं उस बटन से पहले एक बटन है जिसका नाम आपका है RS का सिंबल। तो RS का सिंबल, शिफ्ट RS का सिंबल, इससे आपकी हैं दो ज़ेर। शिफ्ट RS का सिंबल, इससे गोया कि आपके हो गए दो ज़ेर। आप नीचे वाली लाइन के अंदर आ जाइए तो यहाँ पर है शिफ्ट V से खड़ा ज़बर, फिर यहाँ पर आपका है शिफ्ट B से दो ज़बर। तो शिफ्ट V से खड़ा ज़बर और शिफ्ट B से दो ज़बर, ये एराब आपके अरबी कंपोज करते हुए इस्तेमाल होने वाले हैं। नंबर 1 शिफ्ट ए से तशदीद, शिफ्ट एस से ज़ेर, शिफ्ट एफ से पेश, शिफ्ट एच से मद, शिफ्ट जे से जज़म, शिफ्ट एल से ज़बर, शिफ्ट पी से खड़ी ज़ेर भी वाली। इसी तरीके पर ऊपर आप आ जाइए तो यहाँ पर आपका एक है शिफ्ट एट। तो शिफ्ट एट से दो पेश और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपका है शिफ्ट टू से उल्टा पेश लहू वाला। शिफ्ट RS का सिंबल 1 के बगल में ही एक बटन आपका होता है, इसका नाम आपका है RS का सिंबल है। तो शिफ्ट RS का सिंबल ये आपके हो गए दो ज़ेर। नीचे आएंगे तो शिफ्ट V से खड़ा ज़बर और यहाँ आपका हो गया शिफ्ट B से दो ज़बर, शिफ्ट B से दो ज़बर। ये तमाम चीज़ें आपकी हैं। तो पहले आज एराब याद कर लीजिए कि एराब हमें किस तरह से याद करने हैं और ये समझ लीजिए कि अब हमारा उर्दू क्या कहते हैं अरबी लिखते हुए हमारा कीबोर्ड बिल्कुल वही आपका आफताब कीबोर्ड ही है। क्या कहते हैं खाली ज़बर ज़ेर पेश तो आपने याद कर लेंगे, बाकी जो है आपका सीन है, शीन है, दाल है, फ़ा है, ये सब जो उर्दू में जिस तरह आपने लिखा है वही तरीका बिल्कुल बेआईन ही यहाँ पर भी आपके लिए रहेगा। सिर्फ आपको अपने अरबी का रस्मुल ख़त बदलना है। तो अब यहाँ पर दो बातें आपके सामने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नूरी नस्तालिक,
नूरी नस्तालीक हमारा उर्दू लिखने के लिए सबसे मारूफ रस्मुल ख़त है। जितनी भी किताबें लिखी होती हैं, जो आपके अखबारात हैं, मकालात, मज़ामीन, वो तमाम के तमाम आपके जो है नूरी नस्तालीक रस्मुल ख़त के अंदर ही लिखे होते हैं। आप इसी जगह पर क्लिक कर दीजिए और माउस के लेफ़्ट को दबाकर रखिए यहाँ पर, तो इसमें से आपके और बहुत सारे उर्दू और अरबी के मुश्तरक फ़ॉन्ट आपके सामने चलते रहेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करते हुए चलते रहेंगे तो यहाँ से उर्दू और अरबी के मुश्तरक फ़ॉन्ट बहुत सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब इसके अंदर वैसे तो मौलाना बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, अभी सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इन पेज में फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है वो मैं आप हजरात को बतला देता हूँ। फिर कल की वीडियो में इन तमाम अरबी के फ़ॉन्ट का तारुफ भी आएगा कि कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पर बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है या हो रहा है। तो यहाँ पर जनाब ये हमारे सामने जो इन पेज खुला हुआ है, ये इन पेज 2007 का वर्ज़न है। जब मैं बाज़ाब्ता पढ़ाऊँगा इन पेज का कोर्स आपके सामने, तो उस इन पेज के कोर्स में असल तो हमें इस्तेमाल करना है इन पेज 2003, इन पेज 3 प्रोफेशनल। तो इन पेज 3 प्रोफेशनल थोड़ा सा इससे अलग है और उसमें कुछ फ़ॉन्ट का और कुछ कमांड का इजाफा भी है। तो जब इन पेज कोर्स बाज़ाब्ता आपके सामने आएगा तो पुराने वाले वर्ज़न और नए वाले वर्ज़न में मुताबकत भी आपके सामने आ जाएगी और इन दोनों का फ़र्क भी आपके सामने आ जाएगा कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है। अभी हमें सिर्फ टाइपिंग मकसूद है, तो हम यहाँ से इसका कोई भी अरबी का फ़ॉन्ट मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ जो है उर्दू लिख लें और उससे बाद में अरबी नहीं कर सकते। आप यहाँ से अभी क्या कहते हैं नूरी नस्तालिकी रखिए रस्मुल ख़त, और यहाँ से आप जो है अपने हरूफ के जो है साइज़ को बड़ा कर लेंगे। ये बात आ चुकी है आपके सामने कि हमें अपनी हेडिंग का साइज़ क्या रखेंगे और अपने मजमून का साइज़ क्या रखेंगे। आसानी के लिए मैंने साइज़ को बड़ा कर रखा है। तो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ से साइज़ को कर दिया है 60 पॉइंट। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जनाब मैंने एक लिख दिया जुमला। ये अगरचे में लिखा है उर्दू के अंदर, तो एक तरीका जनाब इसका ये है कि आप इसे बाज़ाब्ता यहाँ से मुंतखब कर लीजिए। मुंतखब करने के बाद अब यहाँ से उर्दू और अरबी के मैंने कहा मुश्तरक बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, लेकिन अभी जो इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बकिया फ़ॉन्ट की बात कल आपके सामने आएगी। तो इसमें सबसे नीचे एक फ़ॉन्ट आपका है ट्रेड अरबिक बोल्ड। ये फ़ॉन्ट आपका है ट्रेड अरबिक बोल्ड। आप यहाँ से ट्रेड अरबिक बोल्ड फ़ॉन्ट को मुंतखब कर लेंगे। ये बात वही वाली हो गई कि बग़ैर मज़मून को या बग़ैर टेक्स्ट को मुंतखब किए बग़ैर यहाँ से ये आपका फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा। आप दोबारा एक बार देख लीजिए, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। सबसे ऊपर मैंने इस जो ये आपका सिंबल है या स्क्रोल बार है, इसको मैंने सबसे ऊपर खींच कर ले गया हूँ और मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है नूरी नस्तालीक। तो अब यहाँ पर फ़िलहाल ये उर्दू रस्मुल ख़त में आपके सामने आ गया है। माउस के लेफ़्ट को यहाँ दबा कर रखो और खींचो उस सिमत जिधर गोया कि आपको लेकर चलना है। मुंतखब कर दिया हमने और अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। सबसे नीचे मैं इसको माउस के लेफ़्ट को दबाकर ला रहा हूँ और यहाँ पर कमांड आपकी है ट्रेड अरबिक बोल्ड। कमांड आपकी है ट्रेड अरबिक बोल्ड। अब जनाब यहाँ से ये पूरा वही आपका जो उर्दू रस्मुल ख़त में आपका मज़मून था वो अरबी रस्मुल ख़त में आपका हो गया है। यानी पहले अगर आपने उर्दू में लिखा है तो हम उसे अरबी में भी कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आप शुरुआत से ही अरबी वहाँ से रस्मुल ख़त चुन लें और उसके बाद बाज़ाब्ता अरबी लिखते हुए चलें। कल अरबी से मुताल्लिक़ कुछ बातें और भी आपके सामने आएंगी कि अगर आपने पहले अरबी मज़मून टाइप कर लिया है लेकिन उसमें आपने एराब नहीं लगाया है तो उसका एराब किस तरह से लगेगा। आज आप जो है शुरुआत से एराब लगाते हुए चलें। तो यहाँ पर दो बातें आपके सामने आई हैं। नूरी नस्तालीक ये आपका उर्दू का रस्मुल ख़त है और सबसे ज़्यादा उर्दू इसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। इसके सबसे नीचे आप यहाँ पर आ जाओ तो एक यहाँ पर फ़ॉन्ट आपका है ट्रेड अरबिक बोल्ड। ट्रेड अरबिक बोल्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम अरबी लिखते हुए करते हैं। तो मैंने इस रस्मुल ख़त को यहाँ से मुंतखब कर लिया है। साइज़ गोया कि हमने वहाँ से बड़ा ही रखा है। अब जब हम लिखेंगे तो मैंने आपसे इस कीबोर्ड के अंदर समझा दिया है आपको कि इस कीबोर्ड के अंदर एराब कहाँ कहाँ से आएंगे और एराब के बारे में बात वही आपकी है कि ये तमाम एराब शिफ्ट के साथ में है।
तो जब बटन आपका उल्टे वाले हाथ से हो या एराब आपका उल्टे वाले हाथ से हो तो शिफ्ट इस्तेमाल होगा सीधे वाले हाथ की छोटी वाली उंगली से। ये बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कौन सा बटन कहाँ पर आएगा, है ना, कि आप जो है गलती ना करें लिखते हुए। अगर आपने टाइपिंग करते हुए एक बार गलती के साथ में आपने टाइपिंग की और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह आप करते रहे तो आपकी एक आदत पड़ जाएगी और फिर वो हमेशा बाकी रहेगी। इसलिए शुरुआत में टाइपिंग करते हुए आप ख्याल रखें कि आप गलती ही ना करें, आप रूल के मुताबिक जो है टाइपिंग करते हुए चलें। तो ये तमाम के तमाम जो आपके एराब हैं ये शिफ्ट के साथ में हैं, नीचे वाले भी और ऊपर वाले मैंने निशानदही कर दी है, आप उसको याद कर लेंगे और उसे खूब रट लेंगे अच्छी तरीके से। तो मैंने यहाँ से इन पेज खोल रखा है, साइज़ बड़ा कर रखा है, ट्रेड अरबिक बोल्ड रस्मुल ख़त भी मैंने चुन लिया है। अब मैं जब लिखूँगा तो मैं एराब के साथ में लिखता हुआ चल रहा हूँ। देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नाबुदु, अब इय्या के ऊपर जो नीचे आपका हमज़ा आता है इसके बाद और फिर कई सारी बातें आपके सामने अभी और मुझे बतानी हैं, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीम तमाम की तमाम बातें कल आपके सामने आएंगी कि इय्याका नाबुदु में इय्या के नीचे अलिफ़ के नीचे आपका हमज़ा कहाँ आता है और अलिफ़ के ऊपर आपका हमज़ा किस तरह आता है। अभी सिर्फ रस्मुल ख़त और आप एराब याद कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको लगातार अब जब आपके एराब याद हो गए तो कम से कम आप जो है सूरह फातिहा और सूरह नास, सूरह फलक और चारों कुल गोया कि आप 3-3, 4-4 बार लिखें। जब ऐसा आप लिख लेंगे 3-3, 4-4 बार तो ये उम्मीद है कि आपके एराब याद हो जाएंगे और थोड़ा आपके हाथ चलने लगेंगे। आम तौर पर जब मैं अपने सेंटर के अंदर मशक़ करवाता हूँ तो मेरा अपना मानना ये है कि कम से कम आदमी 20 सूरतें लिख ले। जब 20 सूरतें वो लिख लेता है तो उसके बाद फिर खुतबे जुमा है, खुतबे जुमा कम से कम एक खुतबा मुकम्मल कंपोज कर ले, 1 या 2 सफ़े का, तो इस तरीके से अरबी की भी अच्छी खासी मशक़ हो जाती है। बाकी आप जितना लिखोगे, जितनी ज़्यादा मशक़ करोगे उतना आपका हाथ साफ़ होता हुआ चलता रहेगा। तो उर्दू से अरबी में आने के लिए कोई ख़ास काम आपको नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से रस्मुल ख़त को बदलना है। आपको रस्मुल ख़त आप यहाँ से चेंज कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका काम बन जाएगा। तो आज की वीडियो इस बात पर रही कि हमें उर्दू से अरबी में अपने मज़मून को कैसे कन्वर्ट करना है और हमें अरबी फ़िलहाल किस कम उसके अंदर रस्मुल ख़त में लिखनी है और एराब हमारे कीबोर्ड में किस किस बटन से आते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में अरबी की जो बकिया चीज़ें बाकी हैं उन तमाम चीज़ों के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।